हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे स्वर्गीय महान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम इस प्रातः के समय में तेरे दास दासियाँ तेरी आराधना करने के लिए एकत्रित होकर के तेरी ओर आंखें उठाते हैं। धन्यवाद देते हैं, तूने सारी रात हमारी रखवाली की है और आज के इस पवित्र विश्राम दिन में हमें सुरक्षित ले पहुंचाया है। हम सब अपने को तेरी महिमा के लिए तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। हम पर दया कर और हमें मार्गदर्शन कर, पवित्र आत्मा की अगुवाई दें कि हम आज के अपने कामों को तेरे पवित्र नाम से आरंभ करते हुए तुझ में पूरा करें और जो भी करें तेरी महिमा के लिए करने पाएँ। और इस समय तेरी आराधना करने के लिए हमारे होठों को खोल, हमारे मनों को शुद्ध और पवित्र कर कि हम तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार आराधना करें और तेरे पवित्र वचनों को सुनें और तेरी इच्छा के अनुसार तेरे मार्ग में आनंद के साथ हम चलें और अंत को तेरे अनंत जीवन में हम प्रवेश करें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हुए इस समय एक गीत गाएंगे। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। हे परमेश्वर के सब डरवाइयों, आकर सुनो। मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। भजन संहिता 66 और उसका 16 पद। हम प्रातःकालीन आराधना विधि से आराधना आरंभ करें। हे प्रभु, तू हमारे होठों को खोल, तो हमारे मुंह तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम सवेरे अपनी प्रार्थना तुझसे ही करते हैं
तो हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देगा। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा जुगान जुग होती रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में तेरी महिमा हो। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों का अंगीकार हम एक साथ करेंगे। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उन सब से हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भरपूर करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रिस्त, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरे ही हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 9वां प्रभुवार है। आज की कलेक्ट प्रार्थना से हम प्रार्थना चढ़ाएं और आज याकूब प्रेरित का दिन भी है, उसके शहीद होने का दिन है। हम उसके लिए भी प्रार्थना करें और धन्यवाद दें। हे प्रभु, हमारे स्वर्गीय पिता, तू अपने पुत्र के द्वारा उन लोगों को स्वस्थ और शांति प्रदान करता है जो शरीर और मन में दुखी और पीड़ित हैं। यह वर दे कि तेरी चंगाई की शक्ति के द्वारा जो स्वस्थ हुए हैं वे तेरे अनुग्रह के धन के बारे धन्यवाद के साथ दूसरों को बताएं। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर जुगान जुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रेरित और शहीद याकूब के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करें। हे दयावान परमेश्वर, तेरा धन्य प्रेरित पवित्र याकूब अपने पिता और सर्वस्व त्याग कर तत्क्षण तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त का आह्वान सुनकर उसका अनुगामी हुआ। हमें यह वर दे कि वैसे ही हम भी स्वार्थ भावना को त्याग कर उस कार्य को करने के लिए सदा तैयार रहें जो तू हमसे कराना चाहता है। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें।
इस समय की महामारी के रोकथाम के लिए और परमेश्वर से छुटकारा पाने के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और काल के समय और इस समय तीसरा लहर आने की संभावना है, हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थ और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम सब ख्रिस्तीय घरानों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सब ख्रिस्तीय घरानों पर आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वहाँ वास करने दे। और जितने बीमार में हैं उन सबों को स्मरण कर और उन पर अनुग्रह दृष्टि कर और उनकी सेवा करने वालों पर, ऐसा कि तेरी इच्छा तो तेरे प्रेम और अनुग्रह के द्वारा तन मन में चंगे हो जाएं और तेरे पवित्र कलीसिया में तुझको धन्यवाद दें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम अपने देश के सब अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। ये सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम अपने देश के सब अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री और अधीनस्थ मंत्रीगण और हमारे इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री पर अनुग्रह दृष्टि कर कि वे न्याय और शांति से राज करें और जनता की भलाई के लिए काम करें और उसके द्वारा से तेरे राज की वृद्धि में सहयोग होने पाए, जिससे कि पूरे संसार में मानव जाति के उद्धार के लिए सुसमाचार का प्रचार हो और उन सब लोगों की रक्षा कर जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, सब संकटों और विपत्तियों से बचा, ताकि हर एक मनुष्य जाति तक तेरे वचन को पहुँचाए और मानव जाति का उद्धार हो और अनंत जीवन के बारिश होने पाए, उसी हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हे पिता, सारे अनुग्रह के दाता, हम नम्रता से तेरी पवित्र कैथोलिक कलीसिया की लिए विनती करते हैं, उससे अपने सत्य और शांति से संपूर्ण रीति से भरपूर कर। जहाँ वह भ्रष्ट है वहाँ उसे शुद्ध कर, जहाँ वह भ्रम में है वहाँ सीधे मार्ग पर उसकी अगुवाई कर, जहाँ कुछ ना ठीक है वहाँ उससे सुधार, जहाँ वह यथार्थ रीति मानती है वहाँ उसे स्थिर और दृढ़ कर, और जहाँ अभाव है उसे भरपूर कर, जहाँ विभेद है और फूट पड़ी है वहाँ उसके अनबनाव को मिटा दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, जिसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजने से अपना प्रेम प्रकट किया कि सब मनुष्य उसके द्वारा त्राण पाएं, अपनी कलीसिया पर अपना पवित्र आत्मा उंडेल कि वह प्रत्येक प्राणी को सुसमाचार का प्रचार कर उसकी आज्ञा पूरी करे।
हम विनती करते हैं कि तू अपनी कटनी में मजदूरों को भेज, सब जोखिमों और परीक्षाओं में उनकी रक्षा कर और उस सामत को शीघ्र पहुंचा जब अन्य जाति पूरी रीति से एकत्रित कर लिए जाएं और सारा इस्राएल त्राण पाएं, उसी तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। कृपया इस समय मंडली बैठ जाएंगे। इस समय पवित्र धर्मशास्त्र से पाठ वचन सुनेंगे, क्रम से पहला और दूसरा पाठ। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन है यिर्मयाह 26 अध्याय उसका 10 से 15। यिर्मयाह 26 10 से 15। यूहन्ना के हाकिम ये बात सुनकर राजा के भवन में यहोवा के भवन में चढ़ गए और उसने नए फाटक में बैठ गए। तब याजकों और भविष्यद्वक्ताओं ने हाकिमों और सब लोगों से कहा, यह मनुष्य प्राणदंड के योग्य है, क्योंकि इसने इस नगर के विरुद्ध ऐसी भविष्यवाणी की है जिससे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो। तब यिर्मयाह ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुनी है उसे यहोवा ही ने मुझ पर भवन और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए भेजा है। इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। लोगों में देखो, मैं तुम्हारे वश में हूँ और कुछ तुम्हारे दृष्टि में भला और ठीक हो वही मेरे साथ रहो। पर यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने को और इस नगर को और इस निवासियों को निर्दोष के हत्यारे बनाओगे, क्योंकि सुसमाचार यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास यह सब वचन सुनाने के लिए भेजा है। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसका 27 से अंत और 12 अध्याय उसका 1 से 3। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 27 से अंत और 12 अध्याय 1 से 3। उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। उसमें से अगबूस नामक एक ने खड़े होकर कहा, सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल क्लियोदुस के समय में पड़ा। तब चेलों ने निर्णय लिया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। 12 अध्याय। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे प्रसन्न होते हैं तो पतरस को भी पकड़वा लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय एक गीत गाएंगे।
शांति दिया मेरे यीशुए मेरे यीशुए मेरे यीशुए मेरे यीशुए मेरे यीशुए मेरे यीशुए मेरे सोना न मांगा है चांदी न मांगा है हृदय को मांगा है वो दौलत न मांगा है शोहरत न मांगा है हृदय को मांगा है वो सोना न मांगा है चांदी न मांगा है हृदय को मांगा है वो दौलत न मांगा है शोहरत न मांगा है हृदय को मांगा है वो मैं ढूंढने गया नहीं वो ढूंढने आया मुझे मैं ढूंढने गया नहीं वो ढूंढने आया मुझे मेरे यीशुए मेरे यीशुए मेरे यीशुए मेरे यीशुए मेरे यीशुए मेरे यीशुए मेरे क्या आप मेरे साथ गाएंगे आइए मिलके हाथों को उठाएं ला 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 ले ला 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 ले ला 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 ले ला ला ले मेरे यीशुए मेरे मेरे यीशुए मेरे यीशुए പാവങ്ങൾ പോക്കവേ സാപങ്ങൾ നീക്കവേ ഭൂലോകം വന്നാരയ്യാ മനിതനെ மீட்கவே பரலோகம் சேர்க்கவே சிலுவையை சுமந்தாரையா பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே பூலோகம் வந்தாரையா மனிதனை மீட்கவே பரலோகம் சேர்க்கவே சிலுவையை சுமந்தாரையா கண்ணீரை தொடுத்தாரையா சந்தோஷம் தந்தாரையா கண்ணீரை தொடுத்தாரையா சந்தோஷம் தந்தாரையா எந்தன் இயேசுவே 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 मेरे यीशुए मेरे यीशुए मेरे यीशुए मेरे प्रभु आपके साथ रहे। पवित्र सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में लिखा है और उसके 35वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसके 35 पद से। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने यीशु के पास आकर कहा,
हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे। पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। यह सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रथम होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आज हमारे हटिया ध्रुव पेरिस की ऑनलाइन आराधना में परमेश्वर के वचन से संदेश देने के लिए काड्रू पेरिस के प्रेस्बिटर इंचार्ज मान्यवर पुरोहित एस डेविड को हमने आमंत्रित किया है, और इस समय वे उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और इस उपदेश मंच पर संदेश देने के लिए निवेदन करता हूं कि आप यहाँ आएं और परमेश्वर के पवित्र वचन से हम विश्वासियों को आशीषित करें। आपके आने के लिए और समय देने के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और इस समय हम सबों को परमेश्वर के वचन से लाभान्वित करें, आशीषित करें। धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे सारे आशीषों के लिए। हम तेरे नाम को धन्य मानते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे महान प्रेम के लिए जो तूने हम सबों से किया है। प्रेमी परमेश्वर, इस समय हम तेरे पवित्र वचनों से मनन चिंतन करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमारी सहायता कर। तेरे बिना हम तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। मैं सबसे पहले हटिया ध्रुवा पैरिश के पैरिश पुरोहित और सहायक पुरोहित
पैरिश सचिव, पैरिश खजांची, पैरिश काउंसलर और संपूर्ण विश्वासियों को मेरी ओर से यीशु सहाय कहना चाहता हूँ और आप सबों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे परमेश्वर के जीवित वचनों को प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया। इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों से थोड़ी देर के लिए मनन चिंतन करते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सबों की अगुवाई और सहायता करे और जिससे कि उसके जीवित वचनों के गुण बातों को हम समझने पाएँ। मैं आज परमेश्वर के जीवित वचन जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 6वें पद पर प्रकाश डालना चाहूँगा। वहाँ लिखा है, धन्य वे हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मैं इस वचन को दोबारा पढ़ दूँ। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। इस वचन को हम आज की सुबह समझने का प्रयास करें कि परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ख्रिस्त इस वचन के माध्यम से हम सबों से क्या कहना चाहता है और इसे हम समझने का प्रयास करें और जिससे कि हम परमेश्वर के जीवित वचनों की गुण बातों के समझने के द्वारा हम उसकी इच्छाओं को जान सकें और उसका अनुसरण करते हुए अपना जीवन यापन करने पाएं। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। वर्तमान परिवेश में यदि आप देखेंगे धर्म का भूख प्यास जो है हमारे जीवन में बहुत ही नगण्य है। धर्म का भूख और प्यास, धर्म के प्रति हमारा आदर और श्रद्धा हमारे जीवन को यदि आप देखें इसमें कमी पाई जाती है, क्योंकि इस पृथ्वी में रहने के कारण से हम शारीरिक दशा में इतने लीन हो गए हैं परमेश्वर के जीवित वचन या उसके धार्मिकता की बातें हमारे जीवन में हम इग्नोर करके रखे हैं। हमें इसे समझने का हम प्रयास करें। मैंने कहा कि मनुष्य शारीरिक दशा में होने के कारण से वह शरीर के काम में वो लीन है। यदि आप देखेंगे मैंने कहा कि शरीर पर उसका ध्यान बहुत ज़्यादा है। अब उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, जैसा हम जो मनुष्य है वो सवेरे अपना नींद से उठता है। उठने के बाद सबसे पहले उसको बेड चाय या बेड कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है। वह अपना दिनचर्या मॉर्निंग टी से वो प्रारंभ करता है और फिर हम देखते हैं उसके बाद उसको अपने आप को वो क्लीन करना चाहता है। सबसे पहले वो अपने टीथ को वो ब्रश करता है कॉस्टली टूथपेस्ट से। फिर हम देखेंगे वह अपने शरीर को साफ करने के लिए वो नहाता है कॉस्टली साबुन। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। उसको शरीर को क्लीन करने के लिए कॉस्टली साबुन की ज़रूरत पड़ती है और नहाने के बाद उसको सेंट या डीओ की ज़रूरत पड़ती है या अपना फेस में लगाने के लिए क्रीम की ज़रूरत पड़ती है या अपना फेस में लगाने के लिए पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। और इन सारे बातों से वो अपने शरीर को साफ़ सुथरा
और क्लीन रखना चाहता है। फिर और भी हम देखेंगे सुंदर दिखने के लिए वह ब्यूटी पार्लर जाता है, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, अपने शरीर को, अपने चेहरे को, कि वो सुंदर दिखे। ब्यूटी पार्लर के माध्यम से या ब्यूटी पार्लर जाने के द्वारा से वह अपने आप को सुंदर बनाना चाहता है। फिर हम देखते हैं वो सुंदर दिखने के लिए कॉस्टली कपड़े पहनता है। मैंने कहा शुरू में ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर प्रत्येक मनुष्य जो है अपने शरीर को सजाने के लिए, संवारने के लिए कुछ ना कुछ वो करता है। वो कॉस्टली क्लोथ को पहनता है, फिर रिस्ट वॉच पहनता है, गोल्डन चेन पहनता है, बहुत सारे जगहों में ये प्रैक्टिस है, या गोल्डन रिंग पहनता है, बहुत सारी बातें, ताकि वह दूसरों के सामने क्लीन और सुंदर दिखे। फिर वह इन सारी बातों को करने के बाद वो अपने शरीर के लिए फिर भोजन की चिंता करता है, और वह अपने ब्रेकफास्ट में बहुत ही प्रोटीन वाला भोजन लेता है कि वो स्वस्थ रहे। हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो पराठा या फिर ऑमलेट या फिर ब्रेड या मिल्क, ताकि वह तंदुरुस्त रहे और उसका वो कमज़ोर ना पड़ जाए। अपने शरीर के लिए इतना चिंता करता है। फिर वह अपना ड्यूटी के लिए निकलता है, ड्यूटी करता है। फिर वह वैसे ही जो लंच है, दोपहर का भोजन जो है, उसके लिए भी वो बहुत चिंता करता है, और वो ये चाहता है कि स्वादिष्ट भोजन खाए। लंच विद चिकन, मटन, वेजिटेबल, फ्रूट्स, बहुत सारी बातें हमें उस शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए वह इन सारे कामों को वह करता है। फिर वैसे ही दिन भर वो काम में लगा हुआ रहता है। फिर रात को जब शाम को जब घर लौटता है, उसके लिए इवनिंग टी और इवनिंग जो स्नैक्स, और फिर रात्रि भोजन, और रात्रि भोजन के बाद उसको एक सुंदर बिस्तर, कॉस्टली बेड, या जो उसको बिस्तर की ज़रूरत है, वो ठीक से सोए। ये सारी बातें, ये शरीर के लिए वह इतने प्रयास करता है कि वह स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और खूबसूरत दिखे और सुंदर दिखे। ये सारी बातें, ये शारीरिक, उसके शरीर को ठीक रखने के लिए ये सारा प्रयास वो करता है। यदि आत्मा के बारे में जब हम सोचते हैं, एक मनुष्य के आत्मा के बारे में, उसका आत्मा के प्रति चिंता नगण्य है। उसका आत्मा के प्रति चिंता नगण्य है। और ये हम सब जानते हैं, वो आत्मा के लिए परवाह नहीं करता है। करीब 97-98% यदि इंसान को आप देखेंगे, वो अपनी आत्मा के लिए चिंता नहीं करता है। और जो कि सबसे विशेष है आत्मा की चिंता करना। शरीर तो क्षणिक है, कुछ दिन के लिए है, और उसके बाद तो ये शरीर चला जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है जो परमेश्वर के पास जाएगा। आत्मा की चिंता हम कैसे करें? यदि हम देखेंगे मसीह जीवन में किसी का 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50, 60, इवन 100 साल भी मसीही बनने के बाद हमारा 100 साल का मसीही भी है, पर उनसे यदि पूछा जाए कि क्या आपको प्रेरितों का विश्वास वचन याद है, तो मैं ये कहूँगा बहुत ही कम लोग होंगे जो प्रेरितों का विश्वास वचन बाय हार्ट यानी कि उनको याद है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको प्रभु की प्रार्थना याद नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु की प्रार्थना याद नहीं है।
अभी हम आत्मा की चिंता के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आत्मा की चिंता के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आत्मा के बारे में मनुष्य गौर नहीं करता है, उसके बारे में वो सोचता नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देता है। मैं यूँ कहूँ, यदि मैंने कहा कि 95, 96, 97% यदि मनुष्य से पूछा जाए कि आपको बाइबल वर्स कितना बाइबल वर्स याद है, शायद ही कुछ लोग निकलेंगे जिनको 1 या 2 बाइबल वर्स याद होगा। जो बाइबल वचन जो है, पवित्र शास्त्र, धर्मशास्त्र का वचन जो है, उसको बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो 1 या 2 वचन उनको याद होगा। अब मनुष्यों के लिए ज़रूरत है कि हम आत्मा के बारे में चिंता करें, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, आत्मा के बारे में चिंता करना। पर हम आत्मा के बारे में चिंता नहीं करते हैं। मॉर्निंग में उठते हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रैक्टिस है, इवन वो प्रार्थना भी नहीं करते हैं। सवेरे परमेश्वर उनको स्वस्थ और जीवित सवेरे उन्हें उठाया, जीवित रखा, उसके लिए भी बहुत ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। वो सीधे उठते हैं, उनको उठते साथ बेड कॉफ़ी या बेड टी की ज़रूरत पड़ती है। पर हमारे लिए ज़रूरत है कि हम जैसे ही सवेरे अपने बेड को छोड़ने के पहले हम उस यीशु से प्रार्थना करें और हम धन्यवाद दें कि यीशु ने, परमेश्वर ने हमें इस दिन को देखने का मौका दिया है। हे यीशु, आपको धन्यवाद। और बाइबल भी बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रैक्टिस नहीं है वो सवेरे उठ के पढ़ें। सवेरा सुबह छोड़िए, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, या मुझे पता नहीं कि वो क्यों ऐसा करते हैं। वो आप अपनी आत्मा की चिंता नहीं करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाइबल तो नहीं पढ़ेंगे, पर आप देखे होंगे कैलेंडर में वचन लिखा होगा, और उस दिन का जो डेट है, उस डेट में उस वचन को वो पढ़ लेंगे और सेटिस्फाइड होंगे और फिर अपना ड्यूटी के लिए और कहीं निकल जाएंगे। आत्मा की चिंता नगण्य है मनुष्यों के जीवन में, लेकिन अब मनुष्यों के लिए ज़रूरत है कि हम आत्मा के लिए चिंता करें, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करें, उसके जीवित वचनों को हम पढ़ें और उसका मनन करें, उसका अध्ययन करें, क्योंकि हम मनुष्यों के लिए सबसे विशेष है। हम मनुष्यों के लिए सबसे विशेष है कि उसके जीवित वचनों को हम मनन करें, पर ऐसा नहीं हो पाता है। जब हम जो पुरोहित हैं, प्रभु भोज आराधना का जब हम संचालन करते हैं, उस समय मुझे देखने को मिलता है, हम आराधना करते हैं, लेकिन उसका मंडली की ओर से जो रिस्पांस है, जो आराधना पुस्तक में प्रभु भोज विधि में जो उनको रिस्पांस करनी है, वो भी वो करते नहीं हैं। बस गिरजा आए हैं और बैठे हैं और चले जाएंगे। आप जरूर से गौर करिएगा, जब प्रभु भोज आराधना का संचालन जब पुरोहित करते हैं, जब मंडली को जो रिस्पांस करनी है, वो रिस्पांस नहीं मिल पाता है, वो रिस्पांस नहीं मिल पाता है, वो ऐसे ही बैठे हुए हैं। कई एक घर में जब हम प्रेयर मीटिंग के लिए, प्रार्थना सभा के लिए जाते हैं, तो वहाँ हमें देखने को मिलता है, मुझे देखने को मिला, एक बड़ा परिवार है, उसमें 7-8 सदस्य हैं, लेकिन सिर्फ एक बाइबल, 2 गीत संग्रह। मैं मनुष्य जो आत्मा के लिए चिंता नहीं करता, उसके बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूँ। एक बाइबल उतना बड़ा परिवार के लिए, और 1 या 2 गीत संग्रह, और बाकी ऐसे ही बैठे रहेंगे। इवन जब चर्च भी आते हैं, बहुत सारे लोग गीत संग्रह जरूर लाते हैं, पर बाइबल नहीं लाते हैं। और कई एक ऐसे लोग हैं, ना गीत संग्रह लाते हैं ना बाइबल। ये है हमारी आत्मिक दशा, ये है हमारी आत्मिक दशा।
मेरे प्रियो, हमारे लिए इस आत्मा की चिंता करने की ज़रूरत है। हम आत्मा की चिंता करें। शरीर तो क्षणिक कुछ दिन के लिए है, आत्मा अमर है जो परमेश्वर के पास जाएगा, और वो परमेश्वर के पास तब जाएगा आपका धार्मिक जीवन परमेश्वर के योग्य हो। आपका जो डिसिप्लिन है परमेश्वर के प्रति, वो आपके जीवन में वो कैसा है। धार्मिक जीवन के प्रति हमारा अनुशासन जो है वो कैसा है। मैंने शुरू से कहा, मनुष्य पृथ्वी में रहने के कारण से अपने शरीर की चिंता करता है, आत्मा की नहीं। इसलिए मैंने कहा कि जो 30 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल से वो मसीही है, यदि उनसे पूछा जाए कि बाइबल के कितने वचन आपको याद है, शायद ही 1 या 2 वचन वो बोल पाएंगे। मैंने इसलिए शुरू में कहा, यदि प्रेरितों का विश्वास वचन बाय हार्ट बिना किताब देखे बोलने के लिए कहा जाए, वो बोल नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, क्या हमारा जीवन भी ऐसा है? हमें बाइबल रोज पढ़ने की ज़रूरत है। कैलेंडर में जो एक दिन का एक वचन जो लिखा है वो नहीं, परंतु बाइबल हम रोज पढ़े, और वो इसलिए परमेश्वर अपने जीवित वचनों के माध्यम से हमसे बातचीत करता है। मैं फिर इसको कह दूं, परमेश्वर अपने जीवित वचनों के माध्यम से हमसे बातचीत करना चाहता है, लेकिन हम परमेश्वर से बातचीत करना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए बाइबल नहीं पढ़ते हैं। और प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है, और प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है। हम परमेश्वर के जीवित वचनों को इसलिए हमें पढ़ना है, उसे पढ़ने के द्वारा हम पाप से बचेंगे, बच के रह सकेंगे। इसलिए दाऊद उसका भजन 119 उसका 11 पद में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरोध में पाप ना करूं। हे यहोवा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरोध में पाप ना करूं। और आज आपके लिए, मेरे लिए ज़रूरत है परमेश्वर का जीवित वचन हम अपने मनों में रखें, उसे बाय हार्ट करें, उसे याद करें और उसे रोज पढ़ें, जिसमें अनंत जीवन है। पर हम वैसा नहीं करते हैं। यदि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 31 से 33 पद को यदि आप देखेंगे, वहाँ लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पृथ्वी में सारी चीजें जरूरत है, पर उसकी प्राथमिकता हम ना दें। प्राथमिकता क्या है? परमेश्वर का जीवित वचन। पर हम परमेश्वर के जीवित वचनों को प्राथमिकता नहीं देते हैं। इन सारे चीज़ों की खोज में हम हमेशा इतना व्यस्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, और ऐसा होता है कि परमेश्वर के जीवित वचनों को जाने बिना इस पृथ्वी से कुछ करके चले जाते हैं, इस पृथ्वी को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सबों के लिए उसके पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा एक जगह तैयार कर रखी है, जिसकी प्रतिज्ञा उसने की है, और उस जगह में प्रवेश करने के लिए, उस अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए हमें उसके जीवित वचनों में लीन रहना है, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करनी है, उसके जीवित वचनों को पढ़नी है, जिसके द्वारा से हम परमेश्वर की बातों को जान सके और उसका अनुसरण हम कर सकें। इसलिए उसने कहा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। फिर यदि आप देखेंगे भजन 37 उसका 4 पद में लिखा है, यहोवा को
अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तो वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हमारे जीवन में उस यीशु को प्राथमिकता देने की जरूरत है। फिर और एक भजन 37 का 25 पद में लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। ना धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है, पर हमारा प्राथमिकता ये संसारिक है। हम क्या प्राप्त करेंगे, क्या कमाएंगे, कैसे मेरे पास बहुत सारे धन दौलत होंगे, बहुत सारी बातें, शारीरिक चिंता, हमेशा ऑलवेज शरीर शरीर शरीर, जो कि नाशवान है, जो कि कुछ दिन के लिए है। लेकिन हम मनुष्य परमेश्वर के जीवित वचनों पर गौर नहीं करते हैं। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसको अपने जीवन में प्राथमिकता दें। इसीलिए पौलुस अपने पत्री वचन रोमी उसका 8 अध्याय 6 से 8 पद में लिखता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो ये परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, आपके जीवन की दशा क्या है? क्या आपने परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता दी है? उसके वचनों को अपने जीवन में प्राथमिकता दी है? क्या आप प्रार्थना में जीवन व्यतीत कर रहे हैं? और एक बात देखते हैं, जब मनुष्य ये महामारी से जब गुजर रहा है या गुजरने लगा, तब वह परमेश्वर के नज़दीक आया। जो प्रार्थना जो लोग नहीं करते थे वो प्रार्थना करना प्रारंभ किए। जो बाइबल नहीं पढ़ते थे वो बाइबल पढ़ना प्रारंभ शुरू किए। और आपने देखा होगा कि भजन 91 को वो रोज पढ़ते थे कि परमेश्वर इस महामारी से हमारी रक्षा करे। और कई एक लोग ऐसे हैं अपने बिस्तर के साथ उस बाइबल को रखने के बाद अपने बिस्तर के पास अपने उस बाइबल को रखे और वो सोए कि मुझको ये महामारी छूने ना पाए। जब संकट दुख तकलीफ आता है तब मनुष्य परमेश्वर को ढूंढता है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ संकट की घड़ी नहीं, परंतु हमेशा उस परमेश्वर को ढूंढें, उसे खोजें और उसके आशीषों को प्राप्त करें। सिर्फ संकट की घड़ी नहीं, हमेशा उन्हें खोजने की ज़रूरत है और हमेशा उसकी दर्शन के हम खोजी बने और प्रार्थना में जीवन व्यतीत करें, जिससे कि चाहे वो कोई भी विपत्ति क्यों ना हो, वो कितनी बड़ी संकट क्यों ना हो, वो हमेशा आपको और मुझे बचाने के लिए तत्पर रहता है। पर हम ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए यूहन्ना उसका 6 उसका 27 पद में लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करें। मेरे प्रियो, आपका और मेरा जीवन कैसा है? क्या वह जीवन परमेश्वर के अनुकूल है, या फिर हम भी अन्य जातियों के समान इस संसारिक चीज़ों के लिए, वस्तुओं के लिए, भोजन के लिए, पहनने के लिए, रुपये पैसे के लिए
हमेशा उसकी चिंता में लगे हुए हैं। इस पृथ्वी में जो ज़रूरत है वो परमेश्वर जानता है कि वह चीज़ें आपको ज़रूरत है वो देगा, अवश्य देगा। आपको किसी भी बात में कभी लज्जित नहीं होने देगा। लेकिन आपके और मेरे लिए ज़रूरत है उस यीशु को अपने जीवन में प्राथमिकता दे। इसीलिए रोमी 14 उसका 17 और 18 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। मेरे प्रियो, आपका और मेरा जीवन कैसा है? क्या हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता दिए हैं? हम प्राथमिकता दें, क्योंकि समय बुरे हैं, समय बहुत भयंकर है, समय बहुत ही भयंकर है। और इस भयंकर समय, इस महामारी में केवल एक है, वो है यीशु, जो आपको और मुझे बचा सकता है और बचाता है। हम हमेशा शारीरिक दशा में ना रहें, परंतु अपने जीवन में उस यीशु को प्राथमिकता दें, उसके वचनों को अपने जीवन में प्राथमिकता दें, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करें, जो हमारे लिए ज़रूरत और ज़रूरी है। इन्हीं बातों के साथ परमेश्वर हम सबों को बहुत तायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित महान प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचनों के लिए। हम सबों से तू बातचीत किया है परमेश्वर पिता। अपने तेरे वचन को हम अपने जीवन में प्राथमिकता दें और जिससे कि उस जीवन को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा तूने यीशु ख्रिस्त के द्वारा की है, उस अनंत जीवन को हम प्राप्त करने पाएं, यीशु के नाम से आमीन। हम इस समय खड़े होकर के अपनी कलीसिया की विश्वास का अंगीकार करें। प्रेरितों का विश्वास वचन को हम एक साथ कहें। मैं सब शक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम इस समय परहित प्रार्थना, उत्तरवादी की प्रार्थना चढ़ाएंगे। हे प्रभु, तू अपने आत्मा के सामर्थ्य से हमको ताजगी दे और अपनी सेवा आनंद से करने के लिए हमको प्रेरित कर। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमें उभार और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कर। दरिद्रों और दलितों के प्रति हम में अपना प्रेम उत्पन्न कर। जो बीमार या मरणासन हैं उन सबको आशा और दिलासा दे। वर दे कि हमारे देश में एकता और मेल रहे और उसके लोगों को शांति और आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शन कर और तेरा राज समस्त संसार पर बना रहे। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दे और हमें विश्वास एवं प्रेम से स्थिर रख। हम इस समय एक गीत गाएंगे
और इस गीत के समय अपने चढ़ावे प्रभु को अर्पण करें। तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हम इस समय जन्मदिन के लिए धन्यवाद की निवेदन प्रार्थना चढ़ाने का निवेदन है। हवाई नगर से छवि हिवाड, और दुर्घटना से परमेश्वर ने भाई स्वप्निल को बचाया है, उसके लिए धन्यवाद की प्रार्थना हम चढ़ाएं।
हे सब शक्तिमान परम दयालु पिता, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने दासी छवि हेवार्ड को और 1 साल सुरक्षित रखा। गत वर्ष तूने अद्भुत रीति से उनकी रक्षा रखवाली की है। अपनी उपस्थिति से तूने इनके जीवन को सुशोभित किया है। इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं और विनती करते हैं कि तू कृपा करके सब पापों को क्षमा करके इनकी ऐसी सहायता कर कि वे तेरी कृपा कभी ना भूलें, परंतु इस नए साल में जिसमें वह तेरी बड़ी दया से प्रवेश कर रही है, तेरा बड़ा प्रेम पहचान के तुझ पर भरोसा रखे कि हर एक दुख सुख के समय वह तेरी इच्छा के अधीन रहें। तो अपने अत्यंत अनुग्रह के द्वारा उनकी अगुवाई कर और अपनी निरंतर सहायता से आगे बढ़ा कि इस नए साल में वह अपने सब कार्यों को तुझ में प्रारंभ करते रहें और तुझी में समाप्त कर धन्यवादित हृदय से स्वयं को तुझे अर्पित करें और तेरे पवित्र नाम की महिमा करते रहें और अंत में तेरी दया से अनंत जीवन को प्राप्त करें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, तो संकट के समय आप ही एकमात्र सहारा है। हम इस समय धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने दास स्वप्निल को बड़ी दुर्घटना से बचाया है और अब तक उनको जीवन दान दिया है। इस कृपा और भलाई के लिए हृदय से हम तुझको धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की महिमा प्रकट करते हैं और विनती करते हैं कि जैसे इस दुर्घटना में तू उनको बचाया, उसी रीति से आने वाले दिनों और समयों में इनके जीवन को तू संभाले रख। सब प्रकार के जोखिमों में, सब पाप और बुराई से, शैतान की शक्ति से बचा और कुशल जीवन जीने के लिए तू अपने धर्म में दाहिने हाथ से उनको अगुवाई और मार्गदर्शन करता रहा, ताकि जीवन भर तेरे नाम की महिमा करते हुए तेरे अनंत जीवन के बारिश होने पाएँ, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने मुट्ठी दान और धन्यवाद की भेंट को परमेश्वर के हाथों सुपुर्द करें, प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और विभाव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तेरे हाथ से पाकर हम अपना मुट्ठी दान और धन्यवाद की दान को तुझे देते हैं। तू इसे ग्रहण कर और अपनी कलीसिया के काम के लिए आशीष कर कि उसके द्वारा से तेरे राज की वृद्धि हो, और जिन्होंने इस काम के लिए दान दिया है उन सबों को सदा आशीषों से भरा पूरा रख, ताकि जीवन भर कुशल से रहें और तेरे नाम की महिमा करते रहें, उसी हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रथा के सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मत से पाप के अंधकार को मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना।
तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सब शक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एकचित होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की है और तू प्रतिज्ञा करता है, जब 2 व 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हो तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो, इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे। आमीन। हम अनुग्रह वचन से एक दूसरे को आशीर्वाद देकर विदा हों। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके संग सदा रहे। आमीन। प्रभु आपके साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम प्रभु को धन्य कहें, ईश्वर का धन्यवाद हो। हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस समय महामारी के समय में हम अपने अपने घर पर हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल हैं। कुछ ज़रूर कुछ छोटे बड़े रोग आदि में हैं, फिर भी परमेश्वर कुशल से रखा है और इस समय इस लॉकडाउन में भी ऑनलाइन आराधना की सहभागिता में हम सभी हैं। यह परमेश्वर का अनुग्रह है और इस समय हम सबों को अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए यह एक ऐसा समय है और आप एक दूसरे के साथ अपनी सहभागिता बने रहने के लिए अपनी प्रार्थनाओं में एक दूसरे को स्मरण करें, प्रार्थना करें और इस ऑनलाइन आराधना से आशीषों को प्राप्त करते रहें। मैं उन जवानों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को प्रसारित करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। भाई आकाश रेवन, भाई जॉय बरला और इसके साथ और भी हैं जो इस कार्य को करते हैं और उसके साथ ही साथ आराधना में गीत प्रस्तुत करने के लिए कोयर दल हैं। उन सबों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और इसके साथ ही साथ जितने भी हमारे सहयोगी हैं उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज विशेष करके धन्यवाद देता हूँ हमारे बीच में माननीय पुरोहित एस डेविड जो कड्रू पेरिस से हैं, उनको हमने आमंत्रित किया और हमारे बीच में आकर के परमेश्वर के शुभ संदेशों को बांटा है। हम सभी उनके उपदेश और उनके
मार्गदर्शन से आशीषित जरूर प्राप्त किए हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। माननीय पुरोहित, मैं आपको बहुत बहुत पेरिस कोर्स से धन्यवाद देता हूँ। आपको सदा ऐसा परमेश्वर मार्गदर्शन दे, आशीष दे और प्रभु के कार्यों को करने के लिए जब अभिषिक्त हैं तो इस कार्य को विश्वस्त और सामर्थ्य के साथ लोगों को शिक्षा दें और हर एक मनुष्य जाति तक परमेश्वर का शुभ संदेश पहुँचे और उद्धार को प्राप्त करे। इस समय हट्टिया ध्रुव पेरिस के सभी मंडलियों के लिए इस प्रकार की सूचना है और विशेष करके स्थानीय मंडली कल्याणपुर मंडली के लिए कि किसी भी परिवार में जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ है, उसका धन्यवाद की प्रार्थना के लिए और जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना चढ़ाने के निमित्त चंगाई के लिए दोनों पुरोहित के पास आप निवेदन दे सकते हैं और देने की कृपा करेंगे, जिससे कि इस ऑनलाइन आराधना में परमेश्वर को धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ा सकें। और दूसरा है कि कोई परिवार में बीमार हैं, सिक कम्युनियन की आवश्यकता है, तो दोनों पुरोहित से संपर्क कर सकते हैं। यह निवेदन पर होगा और इसके साथ ही जो परिवार प्रार्थना के लिए बुलाना चाहते हैं तो आप बुला सकते हैं और इसके लिए दोनों पुरोहित के नंबर पर आप किसी को भी संपर्क कर के बुला सकते हैं। तीसरा सूचना है, ऑनलाइन आराधना में आप अपने परिवार में दान इकट्ठा किया है, उन सब दान को जमा करने के लिए और मासिक दान है वो भी आप पेरिस ऑफिस में सोमवार से बुधवार के दिन तक प्रातः 8 से 9 बजे के बीच में आकर आप जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आराधना का दान, मासिक दान या अन्य जो भी आपका चंदा है, यहाँ पेरिस ऑफिस में सोमवार से बुधवार के दिन तक प्रातः 8 से 9 बजे के बीच में आकर जमा कर सकते हैं। इसी के साथ आप सबों को फिर से धन्यवाद देता हूँ आज के ऑनलाइन आराधना में सहभागिता रखने के लिए। धन्यवाद। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चरा
अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों